कि देश में घोषित आपातकाल लगाया गया है। केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उनकी सोच को नहीं कर पाओगे। दिल्ली के एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, बीजेपी को तानाशाही का जवाब मिलेगा, अन्याय का अंत होना सुनिश्चित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था और अनंतः सत्य की जीत हुई। आप नेता भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। एएमपी रिपोर्ट। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अमित जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी सब जगह प्रदर्शन कर रही है और आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है कि यह सब कुछ साजिश है। कैसे? दिल्ली की जनता लगा रही है आरोप, पूरे पंजाब की जनता लगा रही है, क्योंकि जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल दोष है। अरविंद केजरीवाल अपने वादे पे कायम है। अरविंद केजरीवाल जिस मकसद के लिए सत्ता में आए थे, सरकार बनाए थे, वो सरकार बनाने के बाद हर मकसद को पूरा करता है, हर मैनिफेस्टो के ऊपर काम किया है। और काम करने वाला आदमी अगर कीचड़ साफ करेगा तो कीचड़ तो शरीर पे भी आएगी, अपने पे भी लगेगी। तो इस छोटे मोटे कीचड़ों से डरने वाला नहीं है। हाँ, आरोप ठीक है। अमित जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर कीचड़ साफ करेंगे तो कीचड़ में सनेंगे। वो कीचड़ कौन सी थी? शराब की? देखिए, आप कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शराब की नीति का घोटाला अभी तक ना तो कोई एविडेंस आया है, ना कोई रिपोर्ट आया है, ना कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है। तो ना तो ये आप हम कह सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, क्योंकि केजरीवाल से अगर किसी को डर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी को लगती है, ना कि किसी अगर शराब नीति गलत नहीं थी तो उसको वापस क्यों लिया गया? और क्या आपको लगता है कि वो नीति अच्छी हो सकती है कि हर गली मोहल्ले में एक एक शराब की दुकान खोल दी जाए, सुबह को 3 बजे तक शराब की दुकानें खुले, एक के साथ एक बोतल फ्री मिले? ये नीति आपको अच्छी लगती है? देखिए, नीतियां बनाने में सरकार से गलतियां होती है, नहीं तो कृषि कानून बना करके मोदी जी ने वापस ले लिया था, बोला था कि नहीं जी गलती हो गई थी। तो गलती एक शराब नीति बनाना और शराब नीति के ऊपर करप्शन, ये दोनों में बहुत फर्क है। ये आप ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं शराब में? देखिए, घोटाला अगर हुआ है, ईडी 3 साल से सत्येंद्र जैन जी को बंद किया है, 1-1.5 साल से ऊपर 2 साल से ऊपर मनीष सिसोदिया जी को बंद किया, संजय सिंह को 6 महीने से ऊपर हो गए, सारे जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कि कभी तक कर्नाटका से दिल्ली आ गई, क्योंकि उनकी पूछताछ वहां भी हो सकती थी, हैदराबाद में भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, उनको भी दिल्ली लाया गया, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ये तोड़ फड़ोड़ करके जितनी आदेश ऊपर से आती है, उनके आका जितने देते हैं, अपने आका के कहने पर ये काम करते हैं, बाकी ये किसी की नहीं सुनेंगे। जो अपने पावर है, उस पावर को इस चुनाव में यूज किया जा रहा है। सुबह तो फ्रीज कर दिया जाता है कांग्रेस का अकाउंट, और शाम को केजरीवाल जी को फ्रीज कर दिया जाता है जेल के अंदर। तो कहने का मतलब है, ये तानाशाही की राजनीति करने की मोदी जी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोदी जी अगर अब अच्छा काम कर दिए थे, बहुत विकास कर दिए थे, देश में सर्वा उनका नाम जप रहा था, तो इनको ये कर्म नहीं करना चाहिए था कि किसी को। अमित जी, अभी आपने कहा कि शराब घोटाला, अमित जी अभी आपने कहा कि उस नीति में, शराब की नीति में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ है। फिर आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार कराया? देखिए, इसमें भी सस्पेंस है। ईडी घर पहुंचती है 7 बजे और 7:30 बजे न्यूज फ्लैश हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता टीवी पे आकर के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए, क्योंकि गिरफ्तार, देखिए, ईडी अपना पूछताछ के लिए गई थी, 2 घंटे घर में पूछताछ चली, उससे पहले कोई ईडी से इंफॉर्मेशन नहीं था कि मैं गिरफ्तार करूंगा, लेकिन प्रवक्ता को लेकिन लगता है अमित जी आप तो अपने नेताओं का ही बयान भूल गए। ये बयान तो सौरभ भारद्वाज ने भी दिया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने आई है,
गिरफ्तारी की साजिश चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे गिरफ्तार करेंगे, फिर उनको कैसे पता था? सौरभ भारद्वाज जी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में बहुत सारी अंतर है। सौरभ भारद्वाज जी जाकर के जायजा लिए, उसके बाद कहा गया कि अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा मूवमेंट देख करके, लेकिन ये तो ना उनके घर गए ना उनका मूवमेंट। महाराज मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूं ना अमित जी, मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूं ना। उससे पहले से आपकी पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अब मेरी गिरफ्तारी का नंबर है, अब ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो कैसे पता था? 9 सम्मन आया है ईडी से। हाँ, तो क्या वो फूल चढ़ाने के लिए आए थे, गिरफ्तार करने के लिए आए थे? पूछताछ के लिए आए थे, गए थे पूछताछ में? कौन से? कौन से? हमें नहीं लग रहा था कि उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, फिर किसका जवाब देना चाहिए? फिर किसका जवाब देना चाहिए? गैर कानूनी आप समन का। वो गैर कानूनी कैसे? गैर कानूनी जब हमने कोई क्राइम किया ही नहीं, उस क्राइम का समन पे समन आप मेरे पे भेज रहे हो, जब हमें पता है। तो पूछताछ के लिए बुलाया ना आपको, आपको तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था ना। क्यों पूछेगी? जो गलती हमने की नहीं उसके बारे में, जिस गली में खतरा है उस गली में हम गए ही नहीं, उस गली का एड्रेस पूछने का आपसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब? क्योंकि जो पैसा गया था वो आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गया था, आम आदमी पार्टी के नाम से गया था, और उसके अगर उसके संरक्षक, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल है, तो पूछताछ तो बनती है। अमित जी, अमित जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, वो नेटवर्क में इश्यू। हाँ जी जी, रिपीट कीजिए। जो पैसा आया जिसका जिक्र ईडी ने किया, उसमें यह कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी के खाते में गया, उसके नाम से गया, और अगर संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं तो फिर उनसे तो पूछताछ करनी पड़ेगी। कोर्ट ने इस बात को कहा कि पार्टी, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया जा रहा इस पूरे केस में? राणा जी, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के अकाउंट में गया, पार्टी के अकाउंट में गया, किसके अकाउंट में गया? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के अकाउंट में कोई डिटेल ही नहीं है उनका। अब चलिए, आप दूसरी बातों को करते रहिए, लौटूंगा आपके पास में। संदीप दुबे, लगातार आरोप ये लग रहा है कि ये सब कुछ आप लोकसभा चुनाव के तहत करा रहे हैं, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और चुनाव जीतना है। क्योंकि रामजी जी देखिए, कोई इन लोगों से डरा नहीं है। चोर उचक्कों से अगर नरेंद्र मोदी जी डरने लगे तो ये चोर उचक्के क्या क्या करेंगे आपको पता नहीं। देखिए, चोर उचक्कों से, बंदर बांटों से, भ्रष्टाचारियों से, इन सब की जगह जहां है वहां भेजने की सरकार काम करे। मैं 2 बातें कह के स्पष्ट करूंगा। देखिए, एक ना बहुत अच्छी बात आजकल कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस की बात करनी बहुत जरूरी है। उनके पूर्व अध्यक्ष होते थे अनिल जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कंप्लेंट लिखी कि इस तरह के घोटाले हुए, और उस समय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा क्लिप मैं दिखा रहा हूँ आपका चैनल। शराब का लिकर स्कैम क्या जी, लिकर स्कैम सीधे आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, आवाज नहीं आ रही राणा जी। से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% आवाज में इशू आ रही है, बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। संदीप जी, ये बाइट सभी ने सुनी है। ये बात है, मेरे साथी कह रहे थे कि ये क्या स्कीम है, कैसे हो गया, हम प्रॉफिट में नहीं है, अरविंद भाई तो ईमानदार है। हम भी समझते थे कि अरविंद भाई ईमानदार है, हम कहां कहते थे अरविंद भाई बेईमान है। अभी तो ईडी कह रही है कि वो बेईमान है, हम तो कहे नहीं, अभी ईडी साबित कर रही है। और आपको पता है अरविंद भाई की गिरफ्तारी कैसे हुई है? जिस कांग्रेस को आप गाली देते थे, आपके पास एक वकील नहीं है अपनी पैरवी के लिए, वही कांग्रेसी आपके पैरवी कर रहे हैं। इवन मुझे पूछिए, मैं भी एक वकील होने के नाते मैं कह सकता हूं कि एक क्रिमिनल लॉयर भी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। 8वें सम्मन में आप हाईकोर्ट में जा रहे हैं कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए साहब, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए साहब, मुझे अरेस्ट, हाईकोर्ट कहती कि दिखाओ क्यों तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। ईडी से लाके सबूत देखती है तो ईडी को कहती है भैया जब तुम्हारे पास सबूत है तो क्यों उसको छोड़े पड़े हो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसमें जो सबसे मुख्य अभियुक्त है, जो प्रॉफिट लेके बैठा, उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो। तो पहले ही आपने कोर्ट का सारा दरवाजा खटखटा लिया। आपको पहले ही पता है कि अब न्याय आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आप खुद ही चोर हो। तो जब चोर के तारी में तिनका, आप इसमें आप मोदी जी को भला कहो बुरा कहो, उससे आप कैसे बचोगे भाई। कोर्ट कार्रवाई कर रही है, कोर्ट की कार्रवाई को स्वीकार करो और जाके सही बात कोर्ट को बता दो। अभी आज की 2 स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
के पात्र मत बनिए। आम आदमी पार्टी के लोगों को अभी भी मैं कहूंगा, अरविंद जी को, जो अरविंद जी के शुभचिंतक हैं, सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल को हंसी का पात्र बना रहे हो। आम आदमी पार्टी को मिटाने पे सब लोग तुले हुए हो, और आप लोगों को यही नहीं पता कि जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है, आप कागज के पन्नों में नहीं, जो आपके मित्र हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पैसा दिया, जिससे आपने दोस्ती करी, जिससे आपके करार थे, जिससे आपने बात करी, वही सब लोग अरविंद भाई को चोर साबित करने में लगे हुए हैं ना। आप मोदी जी को उल्टा दोष दे रहे हो। और सुन लो अमित भाई, मैं बता दूं, 400 पार 370 से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी सीटें लेके आएंगी। नहीं अमित, संदीप जी ये मुद्दा नहीं है, संदीप जी मुद्दा नहीं है। संदीप जी आज जो कोर्ट में दलीलें दी गई, संदीप जी आज जो कोर्ट में दलीलें दी गई, उसमें भी यही कहा गया कि आखिर एक आदमी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। बयान के आधार पर नहीं, फेसबुक चैट, जो कॉल डिटेल्स हैं, ईडी के पास पुख्ता सबूत है। आप समझ रहे के राणा जी किसको गिरफ्तार किया गया है, कौन गिरफ्तार है? आप समझ रहे जो आईयू है उसको सैल्यूट करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आईयू है, उसने कितना बड़ा काम किया होगा, कितना दिल पे हिम्मत वाला वो जाबाज ऑफिसर होगा, आज उसकी कोई चर्चा कर रहा है, वो कितना बड़ा एविडेंस इकट्ठा किया होगा। क्योंकि ये बंदर की तरह नाचने वाले वकीलों की टोली कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे लोगों के बीच उस अधिकारी ने कितनी मेहनत की होगी कि इनकी बंदर नाच बंद हो गई। तो ये सैल्यूट करने वाला उस अधिकारी का है कि उसने इतना अच्छा घोटाला, ऐसे घोटालेबाजों को पकड़ा है और उनको जेल के अंदर कर रखा है। ठीक है प्रमोद जी, मैं अपनी बात करके समाप्त करता हूं। हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अच्छा करना अपने देश समाज के लिए, नहीं कर पाते तो झूठ का बुलबुला मत बनिए, झूठ का बुलबुला एक दिन फटेगा। ठीक है प्रमोद जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अब ऐसे में क्या रास्ता बचता है? और आतिशी ने तो यहां तक कह दिया कि वो जेल के भीतर रहकर ही पूरी सरकार चलाएंगे। क्या यह संभव है और क्या है इसका पूरी प्रक्रिया? देखिए अभी तक पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में भी कहीं इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ है। और यदि केजरीवाल इसमें भी एक कीर्तिमान बनाना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य है, उनका ये प्राइवेसी है। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में लालू जी भी गए चारा घोटाले में, अभी हेमंत सोरेन भी गए थे, जयललिता जी गई थी, कई चीज मिनिस्टर हुआ। जब उन्होंने इवन एक गवर्नर पे हुआ था, एनडी तिवारी जो थे, उनके बच्चे वाले केस जब हुआ था तो उनको डीएनए टेस्ट वगैरह करने के बाद हुआ तो राज्यपाल के पद से छोड़े थे। एक जब आप करते हैं तो डिकोरम होता है। बिल्कुल प्रमोद जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, एक बार चेक कीजिएगा। अमित जी, अमित जी डिकोरम को मेंटेन करते हुए प्रमोद जी मैं आपकी वॉइस एक बार चेक करा रहा हूँ, क्लियर नहीं आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, अमित जी, तो क्या सरकार जेल से ही चलेगी? जी बिल्कुल, जब तक ट्रायल कोर्ट चलेगी तब तक सरकार जेल से ही चलेगी, जब तक उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता, जब तक उनकी प्रॉपर गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और दूसरी बात, मैं दुबे जी से एक बात कहना चाहूंगा। दुबे जी लग रहा है नए नए राजनीति में आए हैं, लग रहा है मोदी जी के साथ साथ ये भी आए। इनको इतिहास अपने पार्टी का ही नहीं पता कि इनको कितनी बार इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कितनी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मजाक वाली बात जो आपने कही ना, सबसे बड़ी मजाक तो आपको 82 में राजीव गांधी जी ने दिखाया था कि बोला था कि हमारे तो आपके पास सीट नहीं था लड़ने के लिए, आप लड़े तो 2 सीट आए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, जो 2013 में चुनाव जीता, 2015 में चुनाव जीता, जो 2020 में चुनाव जीता, जो 2022 में चुनाव जीता, और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी इतने खौफ खाए हुए थे दिल्ली की 4 सीटों से कि उनको जेल के अंदर बंद करना पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल देश में अगर दिल्ली के अंदर तो हमारा सारा माहौल खराब कर देना। लेकिन अमित जी मेरा सवाल इससे हटके, अमित जी बैकग्राउंड में जाइए, अमित जी देखिए, आप एक उंगली किसी के ऊपर डालते हो, 3 लाख के ऊपर उठता है। ये बात दुबे जी ध्यान में रख करके और सही भाषा का प्रयोग कीजिए। अमित जी मेरा सवाल दूसरा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी, उस समय पर ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबूत रखे थे या कहें कि जो तर्क रखे थे, उसमें यह कहा गया था कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल रखी गई है और शराब माफियाओं से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। इसको लेकर पुख्ता सबूत रखे गए और आप कह रहे हैं कि कोई पैसा ही नहीं आया।
तो वो पुख्ता सबूत अगर ईडी के पास है तो सार्वजनिक क्यों नहीं करती ईडी? इतना टाइम क्यों लगा रही है? 3 साल से ऊपर हो गया इस कोर्ट के सामने रख दिए ना। नहीं, सार्वजनिक कर देना कि हमें भी पता चले। 3 साल कहां, अभी की तो बात नहीं है। जमानत याचिका पर कब सुनवाई हुई? सार्वजनिक नहीं है ना वो। जमानत तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनकी ट्रायल चलेगी। ये राणा जी आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। अरे महाराज, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं ना। जमानत याचिका पर कब सुनवाई हो रही थी, उस समय की बात है। आप कहां 3 साल पहले जा रहे हैं? मैं वही बात कह रहा हूं आपसे। हाँ, कि अगर प्रूफ है और ईडी ने दी है कोर्ट को, कोर्ट से फिर रिक्वेस्ट करी है कि हमें फिर समय दिया जाए। जब तक अरविंद जी नहीं आ जाए तब तक इनका क्लियरेशन नहीं आ पाती। अब ले गए अरविंद जी को, कल क्लियरेशन दे देंगे इनको कि हमारी क्लियर है जी, क्लीन चिट है। तो फिर इतना हंगामा क्यों? अगर आपको पता है तो फिर इतना हंगामा क्यों? किसको इतना हंगामा पूरी दिल्ली में या पूरे देश में तमाम जगहों पर जो प्रदर्शन आम चल आदमी रहे हैं? पार्टी नहीं कर रही है हंगामा, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि चुनाव से डरे हुए हैं। और सुबह मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन का हंगामा इतना क्यों? अगर आपको पता है कि कानून है और कानून में आप सच साबित हो जाएंगे तो फिर हंगामा क्यों? राणा जी, आप कानून के ऊपर बैठ के कानून का धज्जिया उड़ाइएगा और देश की जनता देखती रहेगी। आप लोकतंत्र की हत्या करते रहिएगा और देश की जनता देखती रहेगी। तो आप तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब आगे हैं, अब साफ हो जाएगा। सरकार का विरोध करेगी, इस कानून का विरोध करेगी, इस सरकार का विरोध करेगी। देखने के लिए देश की जनता नहीं है। भूल जाइए वो जमाना जो 19वीं सदी में था। 21वीं सदी की जनसंख्या चल रही है, यूथ है हमारे साथ। यूथ को सब पता है कि क्या गलत है और क्या बुरा है। अच्छा बताइए, क्या गलत है? क्या यूथ को ये भी पता है? अमित जी, यूथ को तो फिर ये भी पता होगा ना कि शिक्षा की बात करने वाले शराब नीति लेकर आए थे। ये आपको भी पता होगा कि शिक्षा की बात करने वाले शिक्षा को किस स्तर तक लेके गए। लेकिन शराब नीति को किस स्तर तक लेकर गए? शराब को किस घर घर तक पहुंचाया? शराब को हर हर गली में पहुंचाया, शराब को हर मोहल्ले में पहुंचाया, शराब को 24 घंटे पहुंचाया। ये भी तो पता है यूथ को। आपको पता होगा, पीछे मैं पढ़ रहा था उत्तराखंड में आपने 40-40 लीटर रखने करके घर घर रखने की, शराब रखने की नीति बना दी थी। तो वो क्या घर घर शराब नहीं पिएंगे? नहीं तो क्या वो सही है? पहले आप सही गलत पर बात कीजिए ना। किसने क्या किया उससे कोई मतलब है मुझे। देखिए, नीति बनाने, मैंने फिर से आपको बोला था, आप एक्चुअल क्या है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता सही है। आप भी अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि जो ऊपर से आदेश आएगा आपको उतना ही समझाओगे आप। अमित जी गलत बयानबाजी नहीं, इतना मत बौखलाइए गिरफ्तारी से कि पत्रकारों पर आरोप लगाना शुरू कर दे। हाँ, नहीं, आप लोग बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब आप ही के सामने सवाल पूछते हैं ना बीजेपी वालों से, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपसे सवाल कर लिया तो हमारे पास ऊपर से दबाव आने लगा। कम से कम कुछ तो शर्म रखिए ना, और नैतिकता रखनी सीखिए आप। हम तो नैतिकता ही देख रहे हैं। हाँ, नैतिकता आपने जानी है किसको कहते हैं? शराब नीति लेकर आए आप, घर घर शराब पहुंचाई आपने, घोटाला किया आपने, गिरफ्तार हुए आप, और आरोप पत्रकारों पर। बहुत अच्छे अमित जी, बहुत अच्छे। दबाव आप पर होगा पार्टी लाइन के साथ चलने का, के राणा के ऊपर नहीं है दबाव। जो सच होगा, जिससे सवाल पूछना होगा, बेधड़क पूछा जाएगा, बेझिझक पूछा जाएगा। आरोप आपको लगाना है, आप लगाते रहिए। प्रमोद जी, अगर जेल से ही सरकार चलानी है तो क्या इसके लिए कानून है, और किस तरह की प्रक्रिया होगी जब जेल से सरकार चलेगी? जेल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो कैदियों के लिए होता है। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए नहीं होता है। वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता है। उसका एक लिमिट दिया हुआ है कि जेल के अंदर में इतने बजे वो उठेगा, उसको इस तरह का कंबल मिलता है, जमीन पे सोता है। उसको ये नहीं है कि आपको जो है वहां पे से आएंगे, IAS आएंगे और आपका साइन कराएंगे, वहां पर मीटिंग होगी। वो मीटिंग का स्थल नहीं है। कैदियों से मिलने के लिए लोग खिड़की पर खड़े होते हैं और बड़ा मुश्किल से आवाज सुनाई पड़ती है, उस तरह की व्यवस्था होती है। अब इनको सरकार चलाने के लिए कल कहेंगे कि हमको इस तरह से राजमहल दो, जिस तरह से सिविल लाइन में बनाए हैं, तो इस तरह का कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान में और पूरे देश में इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ है। इवन जो है इनसे ज्यादा हटी जो है बिहार के लालू यादव थे, जो मंत्री थे, वो भी जो है त्याग पत्र नहीं देना चाहते थे। उनके लिए लास्ट में फोर्स का इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर के उन्होंने रिजाइन किया था। और ये देखिए, जेल से चला करके सरकार ये नहीं चला सकती। ये एक तरह से नेक्स्ट इम्पॉसिबल है।
तो कुल मिलाकर के इनको हंस करके या रो करके या जितना मर्जी है या हवाबाजी दे करके इनको वो त्याग पत्र देना होगा, इनको अपना कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना होगा जिनको उनको बनाना होगा, और वो बनाने के लिए सक्षम है, किसी को भी कर सकते हैं। और आप तो ये भी बना नहीं सकते हैं, अब तो ये अरेंज में है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इनके पार्टी का जो नेक्स्ट होगा भी वो अपने आप को जो करा करके जैसे चलाना चाहेगा उसके लिए सिस्टम है, लेकिन ये जैसे गिरफ्तार है, अब इनकी मर्जी वहां पर नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल एक तरह से सीएम नहीं है, और इस तरह का यदि वो इसके बाद भी हट धर्म कर रहे हैं, वो समझ रहा हूँ कि अन्ना की तरह, तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश का, और ये कानून का एक मजाक होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण लेता है तो बाई ओथ लेता है, और वो ओथ लेता है भारत के संविधान का, भारत के संविधान के हर कानून को पालने के लिए होता है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। जो मीडिया में ये कह रहे थे बेल मिल गया, लौटता हूँ प्रमोद जी, लौटूंगा प्रमोद जी। संदीप जी अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं, ठीक है प्रमोद जी लौटूंगा। संदीप जी अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जितनी भी ईडी की रेड हुई उनमें से 95 से 96% रेड विपक्षी नेताओं पर हुई। तो सिर्फ टारगेट विपक्षी नेता ही क्यों? क्या सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है? नहीं, ऐसे आंकड़े गलत हैं इस तरह के। वो 3-4% में वो आ जा हैं, बाकी तो केसों की संख्या लंबी है। के राणा जी, कोई नेता टारगेट नहीं है। मैं फिर कह देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी आते हो धुल जाते हो। देखिए, जो चार्जशीटेड थे आए, अभी भी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। ये है कि आपके तरफ से वो सुर्खियां न्यूज नहीं बनती। चोर कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी पद पे हो, उसने गलत किया है तो उसको सजा देने का जो अधिकार है हमारे भारतीय कानून के अनुसार है, और न्यायपालिका अपना काम कर रही है, और न्यायपालिका किसी को छोड़ती नहीं है। के राणा जी, एक और बात मैं कह देता हूँ, अमित भाई ने पता नहीं लाठी डंडा खाया हो या नहीं खाया हो, हमने गाली भी सुनी है और हमने लाठी डंडा भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में खाया है। और भाई साहब, आपको बता दूं, हम भी कभी आम आदमी पार्टी के सिपाही होते थे। अमेठी में हम लोग को बहुत पिटाई हुई है। आप पता नहीं आम आदमी पार्टी के लिए 1-2 डंडा नहीं खाए होंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन समझ में आ गया कि ये पार्टी कथनी और करनी में अंतर है, तो हम जैसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, सबसे पहले इस पार्टी को छोड़ दिया। हम भी कविता लिखते थे कि तुम निकले थे, आज तो कहिए कविता सुना दें कि तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ लड़े, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में, कुछ सफल हुए निर्भीक तुम्हें यह राजनीति समझाने में। इस आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया? झूठ, फरेब, नकलची, इन लोग के दरबार में जब फंस गए तो होना वही है ना, जैसी संगत करोगे। आज देश में भ्रूण हत्या हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई की। आपको ये हंसी आ रही है अमित भाई, लेकिन ये छोटी घटना नहीं है। देश में जो नौजवान निकले थे घरों से बाहर, लाठियां खाई, डंडे खाए, भूखे रहे, दरी बिछा के सोए, उन सबकी भ्रूण हत्या, उनके विचारों की भ्रूण हत्या है। देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई अब लड़ने को तैयार नहीं होगा, बुराई के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जिसको चेहरा बनाया अगर वो ऐसा निकला तो अब बताइए लोग किस पे विश्वास करेंगे? आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं। गलती हुई है, ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। इससे भारत का भविष्य भी प्रभावित हुआ है। अरविंद सब मानते थे, ऐसा नहीं है हम उनके विरोधी भी हैं तो उनको मानते थे कि एक अच्छा नेता भारत को मिल रहा है, एक अच्छी संस्कृति होगी, एक अच्छे विचार हैं, पॉलिटिकल पार्टियां डरेंगी। लेकिन आज स्थिति ये हो गया कि कथनी करनी में विभेद हो गया, हम खुद भ्रष्टाचारी बन गए, हमने खुद वही किया जो दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। आप चलिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं, नेता चोर है, नेता चोर है। आपने भी तो चोरी वाला पैटर्न अपना लिया, अब जेल जा रहे हो। ठीक है संदीप जी, ठीक है। तालिबानी फरमान के हिसाब से फैसला होना चाहिए, चौराहे पे खड़ा करके सब लोग को मिलकर बेहतर ढंग से बदला लेना चाहिए। ठीक है संदीप जी, ठीक है। अमित जी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी क्या फिर से आम आदमी पार्टी? पहले तो आपने अभी अर्जी वापस ले ही ली, लेकिन अगर रिमांड मिल गई तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा? देखिए, न्याय के लिए हमें कहीं भी रुख करना पड़े हम वही रुख करेंगे, झुकेंगे नहीं, गला कटा लेंगे, सर बदन से अलग करा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शासित सरकार जो हंटर के जोर पे चलाना चाहे, हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। हमें जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हम सारी प्रक्रिया अपनाएंगे, वो अपने लिए अपनाएंगे और दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद पूरे देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है,
ऐसे में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप केंद्र की सरकार पर लगा रही है कि बीजेपी डरी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में लड़ने देने या उसका प्रचार न करने देने के लिए यह सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन शराब नीति में घोटाले को लेकर एक अलग कहानी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।